हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन से मैं भूमिका आज आपके साथ में BRL 101 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसको अच्छे से पूरा देखो और समझो और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और अच्छे से करो, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया है ये पूरा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसे सिर्फ इसे देख लेने से इतनी तो मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, अगर इस पूरी वीडियो को देख लोगे और जितना कंटेंट मैंने इसमें बताया अगर उसे पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये हमारा माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन का चैनल है, इसे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ और सारा कंटेंट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे, कोई भी ऐसी अपडेट ना हो जो आप मिस कर दो। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा कोर्स कोड है वो है BRL 101 और उसका क्या है, कोर्स टाइटल क्या है, खुदरा बिक्री का अवलोकन। हम सभी सब्जेक्ट के जो हैं सभी विषयों के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो कि इस कोर्स कोड का हमको PDF प्रोवाइड करवा दो, तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलो आपकी वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आप रिटेलिंग शब्द से क्या समझते हैं। आप रिटेलिंग से क्या समझते हैं, अब आपको इस पूरे आंसर को इसके अंदर अच्छे से लिखना है। ठीक है, पूरा इसको समझाना है कि कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है, क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ बताना है आपको इस आंसर के अंदर। अब धीरे धीरे करके मैं जैसे जैसे इसे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप टाइम टू टाइम इसे रोको और ख़ुद से पढ़ो एक बार, देखो कि इसमें क्या पूछा गया है और हमें किस तरीके से आंसर को लिख के आना है। अपने टॉपिक को इतना अच्छे से तैयार कर लो कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कि लिखना क्या है। तो उससे बचने के लिए अपने आंसर को तैयार करो। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला है खुदरा विक्रेता द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करें। ठीक है, खुदरा विक्रेता द्वारा कौन कौन से जो कार्य हैं महत्वपूर्ण है वो किए जाते हैं, उनको बताना है आपको, इस पूरे क्वेश्चन में समझाना है। कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर को इसी तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर के लिए और आसान हो जाए आपके आंसर को समझना। जब पॉइंट लिखोगे उसको हाईलाइट करोगे, हाईलाइट कैसे करोगे, ब्लू पेन से लिखना है, उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। और भी इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और अगर किन्हीं पे नहीं भी बनाई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, जिनका आपको वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। और अपने क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद में हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है भारत में खुदरा बाज़ारों के उद्भव का समर्थन करने वाले विभिन्न जनसांख्यिकीय कारकों की सूची बनाइए। ठीक है, इसमें आपको उन कारकों की क्या बनानी है, सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट ऐसे नहीं बनानी कि पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दो, उसको पहले पॉइंट को लिखना है, फिर उसके बारे में समझाना भी है कि आप इस पॉइंट के माध्यम से एग्जामिनर को क्या बताना चाहते हो। अपने आंसर को एकदम अच्छे से लिख के आना, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। जब आप इस वीडियो को रोक के एक बार इस आंसर को पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला है भारतीय खुदरा विक्रेताओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभी आपको फिर उन चुनौतियों को बताना है, फिर उनसे कैसे वो बाहर निकल के आ सकते हैं उनको भी बताना है। ठीक है, ये आंसर का पैटर्न देख लो, इसी तरीके से अपने आंसर को लिख के आना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ के मत आना जिसका नंबर आपको आसानी से मिल सकता था और आप बिल्कुल मतलब आपने एक भी बार नहीं पढ़ा तो इसलिए छोड़ के आ गए। क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपके लिए अगर आप इसको पढ़ के जाओगे। और कोशिश करना कि हर क्वेश्चन के अंत में आप निष्कर्ष लिख के ही आओ, जो आपके पूरे आंसर को एक जगह छोटे रूप में इकट्ठा कर दे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है भारत में खुदरा उपयोग के भविष्य पर चर्चा करें। ठीक है, उसके भविष्य के बारे में आपको बताना है। जैसे ये पॉइंट को क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा ब्लैक कर रखा है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप
चाहो तो ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ब्लू पेन से लिखो और फिर उसको अंडरलाइन कर दो, तो वो ज़्यादा हाईलाइट देगा। और लाइन छोड़ छोड़ के लिखो यार, मतलब पॉइंट बना रहे हो तो लाइन छोड़ दो एक, मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से लिखना कंटिन्यू कर दो, है ना, उसको छोड़ दो थोड़ी सी जगह, और अच्छा सा सुंदर बनाओ अपने आंसर को। इतनी बड़ी एग्जाम शीट मिल जाए तो पूरी भर के आनी है ना वो। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है उपभोक्ता व्यवहार के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं उसको अच्छे से समझाना है, और खुदरा उपभोक्ता व्यवहार को समझने के महत्व को समझाइए। मतलब पहले तो आपको ये समझाना है कि उपभोक्ता के व्यवहार से आप क्या समझते हो। ठीक है, उसके बाद समझाना है कि उस चीज़ को समझना भी कितना ज़रूरी है, ये भी आपको इस आंसर के अंदर क्लियर करना है। ठीक है, आंसर का तरीका देख लो, अभी इसी तरीके से लिख के आना, और एग्ज़ाम होने के बाद भी मेरे को बताना कि कैसा गया है और तैयारी कैसी चल रही है, ये भी बताना। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ भी नहीं लिख के आ पाएंगे, वो भी मुझे बता दो, जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं अगली वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना दूंगी फिर आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है खुदरा बिक्री में उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, उनके बारे में मतलब आपको अच्छे से बताना है। अभी जैसे कि आपने देखा ऊपर भी क्वेश्चन उपभोक्ता व्यवहार के ऊपर था, ये क्वेश्चन में भी वही टॉपिक पूछा गया। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ऐसा ही होता है कि जब आप एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हो, उपभोक्ता व्यवहार को क्लियर कर लोगे तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के आओगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको उस चीज़ के। और अगर पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखना, ताकि वो आसानी से दिखे कि हाँ पॉइंट कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। ठीक है, और निष्कर्ष तो लिख के ही आना, वो तो मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ। अब उसके बाद में आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है खरीदारी में उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरणों का उदाहरणों सहित वर्णन करें। ठीक है, अब आपको इस प्रक्रिया को समझाना है उदाहरणों के साथ। बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर करो और इसको रोक के अभी पढ़ो कि ये कैसा लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो या इंग्लिश पढ़ रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए कि शब्दों का उपयोग कैसे करना है अपने उत्तर के अंदर। तो अब हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है खरीदारी व्यवहार पर परिस्थिति जन्य मूल्य के प्रभाव की व्याख्या करें। ये सारे आंसर आपके सामने हैं, एकदम साधारण भाषा में लिखे हुए हैं, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर इसको एक बार पढ़ोगे फिर भी कोई तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन तो है ही, बता दो वहाँ पे जाके। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है खरीदार और उपभोक्ता के बीच अंतर बताओ। ठीक है, खरीदार कौन होता है और उपभोक्ता कौन होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। तो अब इस आंसर को बड़ा कैसे करोगे, यही डाउट होता है। मतलब इसमें तो छोटी चीज़ पूछी हुई है, एक पॉइंट में भी क्लियर करके आ सकते हो, लेकिन 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कैसे लिख के आओगे। तो उसके लिए सबसे पहले बताओगे वो कि उपभोक्ता कौन होता है, फिर बताओगे कि ग्राहक कौन होता है, फिर उस चीज़ को क्लियर करोगे, फिर उनके बीच में अंतर बताओगे, तो आंसर वैसे ही बड़ा हो जाए। फिर उसका एक निष्कर्ष लिख के आ जाना। ये सब मैं बता रही हूँ आपको, अगर मान लो कुछ याद ही नहीं आ रहा और लिख के भी आना है तो कैसे लिख के आओगे। तो ये था हमारी आज की वीडियो के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन। ये वीडियो अभी बहुत बड़ी है, 62 पेजेस की है, अभी इसको कंप्लीट करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको ये PDF पूरा चाहिए तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, सीधा जाओ उस नंबर पे मेरे को मैसेज करो, आपको तुरंत वो PDF मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं उस वीडियो को और अच्छे से प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आ पाऊँ। तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।